देते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई निर्विरोध चुनाव जीत कर नहीं जाने देंगे, तो क्या मन में ये भी है कि भाई अगर भाजपा पार्टी अगर नहीं कुछ करती है तो फिर निर्दलीय उतर जाएंगे? तो उसके लिए इलाज का मतलब ललन सिंह वही होम्योपैथिक इलाज से मुक्ति मिला तो उसका आभार व्यक्त करने के लिए गए थे। आभार व्यक्त करने के लिए गए थे। अभी टिकट का तो कहीं बात चर्चा चल नहीं रहा है। क्या गारंटी है कि कल जदयू में अगर जो जिस दल से जीत करके गए उस दल का उन्होंने भरोसा खो दिया, और जो दल दूसरा टिकट देगा उसके साथ भरोसेमंद रहेंगे नहीं रहेंगे, दल को भी तो सोचना पड़ेगा ना। ये हम कह रहे हैं ना कि निर्विरोध कोई आज तक हुआ है बिहार में? कोई चुना के गया है? वो कैसे निर्विरोध चले जाएंगे? मोकामा में कहा जाता है कि भाई उनका चलता है। उनका चलता तो कहे कि कौन चुनाव निर्विरोध जीत करके चल गए हैं, सो बताइए तो। लेकिन आसानी से चुनाव अब तक ऐसा देखा गया कि आसानी कौन एगो चुनाव आसानी से जीते हैं? हाँ। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का विधायक दल से जीत करके भाग गया है। भाग गया। अब भाग गया तो मान लीजिए उसके लिए जनता दल का वहां से सिटिंग सीट है, वहां से किसी न किसी को तो कैंडिडेट बनाएगा ही। अब किसको बनाएगा नहीं बनाएगा ये हमसे तो पूछ करके बनाएगा नहीं। इसलिए इस चीज का सवाल आप तेजस्वी यादव जी से, आदरणीय लालू यादव जी से जाकर पूछिए तो वो बताएंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। चर्चा मोकामा की करेंगे, क्योंकि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का जेल से बाहर निकलना और यह दावा करना कि इस बार हम ही चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल था। सवाल इसलिए भी क्योंकि उनकी पत्नी वहां से विधायक है। मेरे साथ मोकामा वाले अनंत सिंह है। अनंत सिंह बाहर आए हैं, वो दावा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई आपका दावा कमजोर पड़ सकता है या फिर टिकट मिले न मिले? आप लोग मोकामा के लिए इतना चिंतित हैं, हम काहे के लिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सर वीवीआईपी सीट हो गया वो। वीवीआईपी सीट, अरे ये हम आपको कहते हैं बस आने वाला समय का इंतजार कीजिए। निर्विरोध चुनाव जीत के नहीं जाने देंगे, बस ये इतना ही कह सकते हैं, और समय का इंतजार कीजिए। तो आपको भरोसा है पार्टी में कि भाई उम्मीदवार बनाया जाएगा? पार्टी से भरोसा है तब तो पार्टी में लगे हुए हैं। पार्टी से भरोसा है तभी तो लगे हुए हैं। और पार्टी क्या निर्णय लेता है नहीं निर्णय लेता है, पार्टी हमको लाया जब दल में, और अगर जो वो सीट नहीं लेता है तो हमारे बारे में कुछ सोचेगा ना। क्या सोचता है नहीं सोचता उस हिसाब से हम भी सोचेंगे। कि अनंत सिंह बाहर निकले, नीतीश कुमार का लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा संबंध हो गया है, तो ये भी एक कमज़ोर कड़ी है आपके लिए देखा जा रहा है। कमज़ोर कड़ी या मजबूत कड़ी, अभी कहे ना कि वही बहुत समय है, आप समय का इंतजार कीजिए। अभी नीतीश कुमार जी से मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री, अब 1 साल समय है। बहुत पल पल में तो कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है, 1 पल में 2 पल में अंतर हो जाता है। तभी 1 साल का समय, 1 साल में क्या होगा नहीं होगा ये सब भविष्य का कौन जानने के लिए गया। आपको भी आश्वासन मिला है ऊपर से कि भाई आप तैयारी कीजिए, हम आपको टिकट देंगे? आश्वासन लगातार मिलते रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लगातार मिलते रहा। सवाल तो अभी नहीं उठ करके आया है जेल से आने के बाद। अब क्या गारंटी है कि कल जदयू में अगर जो जिस दल से जीत करके गए उस दल का उन्होंने भरोसा खो दिया, और जो दल दूसरा टिकट देगा उसके साथ भरोसेमंद रहेंगे नहीं रहेंगे, दल को भी तो सोचना पड़ेगा ना। नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी हो, इन सब चीज़ों को सोचेंगे वो? माहिर खिलाड़ी तो है ही है, नीतीश कुमार जी तो माहिर खिलाड़ी है ही है, इसमें कहाँ कोई दो राय हम कह रहे हैं। आने वाला समय बताएगा नीतीश कुमार जी के मन में क्या है, क्या चल रहा है। अभी तो होम्योपैथिक इलाज से उनको मुक्ति मिला है। तो उसके लिए इलाज का मतलब ललन सिंह वही होम्योपैथिक इलाज से मुक्ति मिला तो उसका आभार व्यक्त करने के लिए गए थे। आभार व्यक्त करने के लिए गए थे। अभी टिकट का तो कहीं बात चर्चा चल नहीं रहा है। भाजपा गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, किसके खाते में जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, मोकामे से को नहीं हो जाएगा चुनाव, पूरे बिहार का चुनाव होना है। एक सवाल ये भी है, चूंकि आप लोकसभा चुनाव के वक्त भी चुनाव लड़ने को लेकर बात कर रहे थे, उस वक्त आपको मना लिया गया पार्टी के द्वारा। चुनाव यही सब परिस्थिति बन रहा था। इसीलिए हम उस समय पार्टी के लोगों को केवल ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये किया था। और उस समय जो हमको मिला, राजनीति है, बहुत बात है, मान लीजिए पहले से सब बात को क्लियर नहीं किया जाता, कुछ बात रहने दीजिए, राज भी रहने दीजिए, तब नीति चलता है। उस वक्त हम जो समझ पाए थे कि भाई अशोक महतो की पत्नी थी, अगर आप चुनाव लड़ जाते तो शायद एनडीए वहाँ पे हार जाती।
तो वही कहे ना कि कुछ अभी रहने दीजिए, अब समय आएगा, समय पर आपको सब धीरे धीरे आपको क्लियर होते चला जाएगा। आने दीजिए समय, समय का थोड़ा इंतजार कीजिए। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई निर्विरोध चुनाव जीत कर नहीं जाने देंगे, तो क्या मन में ये भी है कि भाई अगर भाजपा पार्टी अगर नहीं कुछ करती है तो फिर निर्दलीय उतर जाएंगे हम? ये हम कह रहे हैं ना कि निर्विरोध कोई आज तक हुआ है बिहार में? कोई चुना के गया है? वो कैसे निर्विरोध चले जाएंगे? मोकामा में कहा जाता है कि भाई उनका चलता है। उनका चलता तो कहे कि कौन चुनाव निर्विरोध जीत करके चल गए हैं, सो बताइए तो। लेकिन आसानी से चुनाव अब तक ऐसा देखा गया कि आसानी कौन एगो चुनाव आसानी से जीते हैं? हाँ। एगो चुनाव या दूगो चुनाव आसानी से जीते हैं? कौन चुनाव आसानी जीते हैं? हर एक जब जब हम रहे हैं टक्कर उनको दिए हैं। आप टक्कर दिए इसीलिए तो चर्चा आपकी होती है। तो वही तो टक्कर दिया तो पार्टी सोचेगा ना जी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ा, वोट भी लाई और 63,000 वोट लाया। जदयू कभी उतना वोट लाने में सक्षम नहीं रहा है। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का हक पहले बनता है वहाँ। अब ऐसे ये सब निर्णय लेने के लिए हम नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब निर्णय लेंगे, या गठबंधन के जितने भी दल हैं सब लोग बैठेंगे, जो निर्णय लेंगे उसमें उस निर्णय में हमारे लिए क्या आदेश होता है उस हिसाब से हम आगे सोचेंगे। एक सवाल, चूंकि चर्चा भी होने लगी कि अगर एनडीए के अंदर अगर आपके नाम पर सहमति बनती है, आप क्षेत्र में एक्टिव भी हैं, तो फिर सामने कौन? एक बार फिर से देखा जा रहा था कि अशोक महतो सामने आएंगे, तो लगता है कि अशोक महतो की पत्नी या फिर वो चुनाव उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, तो भाई लड़ाई बहुत टक्कर की हो सकती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का विधायक दल से जीत करके भाग गया है। अब भाग गया तो मान लीजिए उसके लिए जनता दल का वहाँ से सिटिंग सीट है, वहाँ से किसी न किसी को तो कैंडिडेट बनाएगा ही। अब किसको बनाएगा नहीं बनाएगा ये हमसे तो पूछ करके बनाएगा नहीं। इसलिए इस चीज़ का सवाल आप तेजस्वी यादव जी से, आदरणीय लालू यादव जी से जाकर पूछिए तो वो बताएंगे। चलिए, 2022 में जब उपचुनाव हो रहे थे, उम्मीदवार और जो वोट आया उसको लेकर चर्चा थी कि भाजपा चुनाव लड़ी और भाजपा जो है वो इतनी वोट लाई, जहां जदयू का संगठन था, सब कुछ था, जदयू उतना वोट नहीं ला पाई थी, लेकिन ललन सिंह का एक चेहरा और ये कांटे के टक्कर दी, और जब जब मैदान में उतरे तब तब अनंत सिंह को एक मजबूत फाइट के तौर पर जो है उनके लिए ये खड़ा रहे। इस बार भी सवाल है कि भाई कौन लड़ेगा। इनका दावा है कि भाई लोकसभा में मना लिया गया, परिस्थिति को देखते हुए हम बैठ गए, लेकिन विधानसभा है और पार्टी के नेताओं ने आश्वासन दिया है, तो दावेदारी इनकी काफ़ी मजबूत देखी जा रही है। हालांकि उस क्षेत्र में अनंत सिंह के खिलाफ खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ये डंके की चोट पर खड़ा होते हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, मानो वो किसी का इलाका नहीं है जिसके बारे में लोग कहते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।